उधर यूपी के बहराइच में चौथा आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है, लेकिन 35 गांव को चैन की नींद अभी भी नहीं आ रही। रात भर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, पटाखे चलाए जा रहे हैं, हाथों में लाठी डंडे लिए गांव वाले पहरा दे रहे हैं। वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और इसकी वजह है एक लंगड़ा भेड़िया जो आदमखोर हो गया है। आदमखोर भेड़ियों के झुंड का लीडर बन गया है ये लंगड़ा भेड़िया। ये सबसे खतरनाक है। एक और भेड़िए के साथ वो 25 किलोमीटर के इलाके में शिकार की तलाश कर रहा है। ये दो भेड़िए जब तक पिंजरे से बाहर हैं, बहराइच का खौफ कम नहीं होगा। देखिए ये रिपोर्ट। एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 भेड़िए अब भी शिकार की तलाश में हैं। इनमें से जो अल्फा है, जो भेड़ियों की झुंड का लीडर है, सबसे खतरनाक है, जो 3 पैर वाला है, वो अब भी पकड़ से बाहर है। भेड़िए शिकार कर रहे हैं, लेकिन भेड़ियों को मारने का नहीं, पकड़ने का ऑर्डर है। वन विभाग के लिए यह सबसे मुश्किल टास्क है। 6 आदमखोर भेड़ियों में से एक भेड़िया ये भी है। झुंड का ये चौथा भेड़िया बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। जब ये ड्रोन कैमरे की रडार पर आया तो वन विभाग की टीम ने इसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्लान किया। जिस जगह पर ये देखा गया था वहां पटाखे लगाकर एक गलियारा बनाया गया। जैसे ही ये भेड़िया वहां पहुंचा, पटाखे जलाए गए। बचने के लिए उसी रूट पर भागा जहां वन विभाग की टीम तैयार खड़ी थी। वन विभाग की टीम ने भेड़िए के ऊपर जाल फेंका। जैसे ही ये नीचे गिरा, बांस की बल्लियां लगी जाल को दबा दिया गया। टीम के डॉक्टर ने भेड़ियों को ट्रैंकुलाइज किया और पिंजरे में डाला गया। इस भेड़िए की उम्र करीब 5 साल है। वन विभाग की टीम ने डीएनए सैंपल लिया है। डीएनए की जांच से कई बातों का खुलासा होगा। देखिए, आज का दिन बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था। वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। बहराइच के 35 गांवों में आतंक फैलाने के बाद अब इसका अगला मुकाम गोरखपुर का चिड़ियाघर होगा। इसे वहीं पर रखा जाएगा। इससे पहले जो 3 भेड़िए पकड़े गए थे, उसमें से एक की मौत हो चुकी है। 2 को लखनऊ भेजा गया है। 18 अगस्त को हरदी इलाके के सिस्या चूड़ामणि में पहला भेड़िया पिंजरे में फंसा था। उससे पहले कुलैला गांव में एक नर भेड़िया और एक मादा भेड़िया पकड़ में आए थे। 29 अगस्त की सुबह करीब 11:30 बजे चौथा भेड़िया पकड़ में आया, लेकिन अभी भी 2 भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं। दोनों आदमखोर एक रात में 25 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। गांव-गांव बच्चों को ढूंढ रहे हैं। जाल कहीं और बिछाया जा रहा है, भेड़िए कहीं और जा रहे हैं। इस प्रकार में देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि जो मैपिंग की बात है, तो इसका इस क्षेत्र में दिन में उसका रहना होता है और फिर रात में वो शिकार, मतलब वो ह्यूमन जो है बीइंग ढूंढता है, खासकर बच्चे। तो वो 20-25 किलोमीटर यहाँ जा सकता है अपने शिकार के लिए। तो उसका अभी मौके पर उसकी जो दिशा थी जाने की, वो आप यहाँ जहाँ बैठे हैं हमारे पीछे साइड में गया है, तो वहाँ हमने अलर्ट किया है लोगों को। कौन सा? रात में थर्मल कैमरों से ड्रोन गश्त लगा रहे हैं। उन्हीं दोनों की तलाश कर रहे हैं। एक पल वो नजर आते हैं, दूसरे पल गायब हो जाते हैं। बहराइच के महसी तहसील का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरा, ट्रैप कैमरा, पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन दोनों भेड़िए वन विभाग की टीम को चकमा दे रहे हैं। ये 2 भेड़िए पकड़े गए तो बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया खत्म हो जाएगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। भेड़िए झुंड में चलते हैं,
इनके झुंड में 30 से 40 भेड़िए हो सकते हैं, लेकिन बहराइच के भेड़ियों का झुंड बिखर रहा है। 6 में से 2 पर आ गया है। जब भेड़िए डरे होते हैं, ज्यादा हमला करते हैं। दोनों भेड़िए अब और खतरनाक हो चुके हैं। बहराइच का महसी तहसील के हरदी और खैरी घाट इलाके में 35 से ज्यादा गांव है, जहां करीब 70,000 की आबादी है। ज्यादातर गांव घाघरा नदी के किनारे बसे हैं। नदी के किनारे जंगल झाड़ियां हैं। दिन में भेड़िए यहीं छिपे रहते हैं। रात में इनके लिए शिकार करना आसान होता है, इसलिए सूरज ढलने के बाद अपनी माद से निकलते हैं। एक थर्मल सेंसर लगा है, जो नॉर्मल सेंसर भी लगा हुआ और थर्मल सेंसर भी है, तो हमको दिन में सुविधा बहुत होता है कि थर्मल से कैच कर लिए कि एग्जैक्ट एनिमल है कहाँ, क्योंकि एनिमल के एक बॉडी टेम्परेचर होता है, तो वो बॉडी टेम्परेचर कैच करता है। और विजुअल में हम देख लेते हैं कि वो एक्चुअली कौन सा एनिमल है। जैसे कि उल्फ में प्रॉब्लम यह आता है कि डॉग, फॉक्स, उल्फ एक साथ मतलब एक ही प्रजाति के है, तो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दिन में करे तो वो वाला हमको दिख जाता है क्योंकि विजुअल मिलता है। रात को उसको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन भेड़ियों ने जानवर का शिकार नहीं किया, गांव के मवेशियों को नहीं मारा। इनका शिकार सिर्फ इंसान है। यही इनके आदमखोर होने का प्रमाण है। एक्सपर्ट के मुताबिक भेड़िए छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन इन्हें एक बार इंसानी खून की आदत लग जाए तो मैन ईटर बन जाते हैं। शिकार करना, हमला करना और एग्रेशन इनके स्वभाव में शामिल होता है। जब ये खुले में होते हैं तब इनके पैटर्न में अंतर आ जाता है। झुंड का मुखिया बाकी भेड़ियों का ख्याल रखता है। ऐसे में ये वहां हमला करते हैं जहां शिकार आसानी से मिल जाए, खतरा कम हो। बहराइच के भेड़िए बच्चों को निवाला बना रहे हैं। जहां खाना नजर आ रहा है, बार बार जा रहे हैं। 9 इंसानी जान ली है, इनमें से 8 मासूम बच्चे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 47 दिन में 38 अटैक किए हैं। आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को शिकार बनाया है। आदमखोर का शिकार बने 9 लोगों में से 8 बच्चे शामिल हैं। अब तक 43 से ज्यादा लोग भेड़ियों के हमले में घायल हो चुके हैं। जो नरभक्षी हो गया उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमें ये भी पता लगा है एक का जो है वो दांत नहीं है। जिसका दांत नहीं है तो ज़्यादा शिकार करने में उससे दिक्कत होती है। तो नर को मतलब मनुष्य को अटैक करना ज़्यादा आसान है जानवरों के लिए बजाय और किसी पे। तो इसलिए ऐसों को हम अपने विभाग के लोगों से भी मशवरा करेंगे और उसको जल्दी जंगल में नहीं छोड़ेंगे, ताकि एक जगह तो इन्होंने कोहराम मचा दिया, कहीं और ना मचा पाए। हिंसक एक तो ये इस बार बाढ़ बहुत आई, तो एनिमल के जो हैबिटेट था रहने का उसमें पानी भर गया, जिससे पानी में तो जानवर बैठेगा नहीं, वो सूखे की तरफ भागता है और वो इधर आ गया। यहाँ पे उसे गन्ने के खेत मिले, सुरक्षित स्थान भी मिला, यहाँ मिला और यहाँ पे उसने अटैक किया। घर के दरवाजे ऐसे थे जहाँ पे खुले हुए थे दरवाजे, उनसे कहा दरवाजे बंद करो, अंदर की कुंडी ठीक से रखो और बच्चों को अकेला मत छोड़ो। अपने पास में एक लाठी ज़रूर रखो। लाइट की वहाँ कटौती नहीं होगी ताकि रात में भी लाइट रहे। रात में पहरा दो आपस में मिलके। बाघ मित्र क्या भेड़िया मित्र बनाए गए हैं जो कि रात में पहरा देंगे ताकि भेड़िया कहीं अटैक ना कर सके। रोशनी रहेगी और दरवाजे बंद करके रहेंगे। सभी से कहा गया बच्चों को और ज़्यादा सुरक्षित रखो, खुद भी जाओ तो हाथ में लाठी रख के जाओ। अब 6 भेड़ियों में से सबसे खतरनाक लंगड़ा भेड़िया की कहानी समझिए। ये भेड़िया अब तक पकड़ से बाहर है। जो फुटप्रिंट मिले हैं उससे पता चला है कि एक भेड़िया लंगड़ा है। एक्सपर्ट के मुताबिक लंगड़ा होने की वजह से वो रेगुलर शिकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने इंसानी बच्चों को आसान चारा चुना। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि बहराइच के गांव में बच्चों के शिकार की शुरुआत उसी लंगड़े भेड़िए ने की। भेड़िए हमेशा झुंड में रहते हैं। जब लंगड़े भेड़िए को इंसानी शिकार की आदत लगी, उसने दूसरे भेड़ियों को साथ जोड़ लिया। 2 नजर आए थे, इसमें एक लंगड़ा है, हमें लगता है वो कहीं इधर उधर रहा होगा, लेकिन वो 2 थे और वहाँ तो दिखे थे यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर। तो हम लोग गए वहाँ, पगमार के देखे, पगमार भी मिला, तो कन्फर्मेशन हो गया कि वो भेड़िया इधर से गुजरे हैं।
कि जहाँ आप बैठे हैं यहीं से 2 किलोमीटर के बीच में अक्सर उसकी लोकेशन होती है। दिन में तो 80% चांस है कि उसका लोकेशन ही रहेगा। रात में वो इधर से निकलते हैं, अभी सामने से निकला है, हमारे ड्रोन में कैप्चर भी हुआ है, तो इस गांव में गया है। कभी ड्रोन के नीचे आने से भेड़िया थोड़ा ठिठकते हैं, लेकिन अगले ही पल डायरेक्शन चेंज कर आगे बढ़ने लगते हैं। 3 फीट तक लंबे इस भेड़िए के लिए बच्चों को उठाकर ले जाना आसान है। लोगों ने जब से रात भर जागकर पहरा देना शुरू किया है, भेड़ियों ने हमले का टाइम भी चेंज किया। यह हमला तभी करते हैं जब लोग सो रहे हो, बच्चे अकेले हो, यानी ये घात लगा रहे हैं। भेड़ियों को भगाने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं, खास तौर से हाथियों की लीद लाए जा रहे हैं। इसमें आग लगाकर धुआं पैदा करने से भेड़ियों को आसपास हाथियों की मौजूदगी का एहसास होता है। भेड़ियों को हाथियों से काफी डर लगता है, उनसे दूर रहना चाहते हैं। बहराइच के औराही गांव से भेड़ियों का आतंक शुरू हुआ था। भेड़ियों ने 7 साल के 2 बच्चों पर हमला किया था। तब से इनका आतंक बढ़ता रहा, हमले बढ़ते गए। कभी माँ, कभी दादी की आंखों के सामने भेड़िए बच्चों को मुंह में दबोच कर ले जाने लगे। वन विभाग के मुताबिक इस इलाके में 6 भेड़िए शिकार कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि भेड़ियों की तादाद कहीं ज्यादा है।